सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। देत बिछोआ धनी धाम के तुम क्यों ना किया ए विचार रे। उती आशा मुखी इंद्रावती सुख चाहती अखंड अपार रे। सुख चाहती अखंड अपार रे मेरी सैयल रे। प्राणों के आधार वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज कुछ सुंदर साथ के दिल में ये बात जरूर आती होगी कि इंद्रावती जी को धामधनी ने इतना ऊंचा क्यों रखा और प्राणनाथ जी बना के रख दिया। उसके साथ साथ हमें यह भी विचार करना है, जो रहनी इंद्रावती जी ने करके दिखाई है, हम तो उस रहनी के पास भी नहीं है आज भी, कितनी भी कोशिश कर लें। पूरी कुलजम वाणी हम पढ़ लें, पूरी बीतक साहेब पढ़ लें, जितना बिरहा इंद्रावती जी ने अपने धनी को मिलने के लिए किया है और जितनी कुर्बानी करी है और नुकीले हल चले उनके दिल पर। सबसे पहले 9 साल की जुदाईगी रही, कितना नुकीला हल चला। 5 साल बाद अरब से आए, सतगुरु महाराज ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। उसके बाद धामधनी ने उनको अपने घर भेज दिया। फिर पत्नी का त्याग करना पड़ा, उसके बाद हफ्से में जाना पड़ा। ये बिरहा तो हफ्से का है, प्रकाश गुजराती में भी है और ये प्रकाश हिंदुस्तानी जो धामधनी के अवेश रूप से अनूप शहर में उतरी है, उसके अंदर ये बिरहा के प्रकरण कहे गए। मेरी सैयल रे, हे मेरी प्यारी सखी, शाह आए थे मेरे घर। धामधनी, धाम दुला, अखंड सुहाग साक्षात अवेश स्वरूप से मेरे घर आए थे। 12 साल 2 महीने 10 दिन की उम्र श्री महराज ठाकुर की थी जब वो सतगुरु के पास आए। उनके अंदर धामधनी ने पहचान लिया कि सारा जागने का काम इंद्रावती जी से करना है, तो उनकी जेब से 69 पातियां भी गिरी। उसी समय सतगुरु महाराज समझ गए और उनको तत्क्षण जागृत बुद्धि दे दी। मैं पहचान न कर सकी प्यू चले पुकार पुकार। रुदन कर रही है इंद्रावती जी की आत्म कि धामधनी खुद चल के आए और फिर भी मैं पहचान नहीं कर पाई कि वो मूल मिलावे में बैठे मेरे धामधनी आए हैं और इतनी पुकार करी, मेरे पास शब्द नहीं है। हर तरह से श्रीमद् भागवत के उदाहरण दिए गए, हर तरह से वेद कतेबों की साक्षियां दी गई,
परम धाम के 25 पक्षों की बात बताई गई। ब्रिज रास में हम पहले आए थे, सारा समझाया गया, लेकिन मैं होश में ना आ पाई। पीयू आए ना पहचाने, मोह ना पड़ी सुध। धामधनी खुद आए और मेरे को सुध भी नहीं पड़ी। तरह तरह से प्यार के उन्होंने वचन भी कहे, वचन कहे जो हेत के भांत भांत कई वेद। वो क्यों कहे? क्योंकि धनी जानते थे कि इंद्रावती मेरी प्यारी अंगना है। ये तो सुती नींद में, पर धनी तो जागृत है। वो तो एक एक को देख रहे हैं कि किस तरह से हम माया में आज गर्क हुए पड़े। नींद ऐसी भई निगोड़ी, ए तुम देखो रे सही। इंद्रावती जी कहती है, मेरी प्यारी सखियों, इस बेहया नींद ने दिन के दोपहर के समय ही घोर रात्रि कर दी है। घर आए ना पहचाने, कहे विध विध के वचन। धामधनी खुद आ गए अवेश रूप से, और उन्होंने तरह तरह से हमको समझाने की भी पूरी कोशिश की। कान आंखा फूटियां और फूटे हृदय के नैन, परंतु मेरी नीच आंखों ने, कान कमबख्तों ने और अंदर के नैन भी फूट गए, और मैं धाम धनी के लिए बिलखती रही। और मैं थी तब लड़क बने, मैं पहचान नहीं कर पाई। ये तो इंद्रावती जी का बिरहा है। हम सोचें, हमें फुर्सत है आज इतना बिरहा लेने की और धनी को पुकारने की? हमें तो 1 घंटा भी सुबह बिरहा में बैठना चितवन में कुछ सुंदर साथ को कितना भारी लगता है। सज्जन मेरा चला गया, अब रहूंगी विद किन। ये इंद्रावती जी का बिरहा, हमारा नहीं है। कि मेरे धाम धनी आए, पुकार कर चले गए, अब मैं उनके बिना दिन और रात कैसे काटूं? 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 घड़ियां, और कितनी बार दिल धड़कता। इंद्रावती जी रुदन कर रही है। वस्तु गई जब हाथ थे, अब रोना रात और दिन। अब जब धामधनी ही चले गए, तो दिन रात तो अब बिरहा के अलावा और कुछ है नहीं। मैं तो तब ना उठ सकी, प्यू चले बकत जिन। क्योंकि उस समय मैं राज ठाकुर को धामधनी ने उनके घर भेज दिया था कि अगर यहाँ रहेगा तो मेरा वियोग सहन नहीं कर पाएगा, और जागनी का सारा काम तो इसी के अंदर हमने बैठ के करना। जिस समय धाम चले, मैं उस समय होश में नहीं आई। बेहोशी थी माया की, माया ने जकड़ रखा था। क्यों खोऊं धनी अपना, जो तब पकड़ो चरण। उस समय अगर मैं उनके चरण पकड़ लेती और घर ना जाती, तो वो मेरे को कभी छोड़कर ना जाते। जो मैं तब ही जागती, तो क्यों जावे मेरा प्यू। मेरे प्रीतम कभी जा ही नहीं सकते थे। वो तो अपनी आत्माओं का बिछोआ सह नहीं सकते, लेकिन वो मेरे पीछे से ही चले गए। क्यों छोड़ूं खसम को, संग पीयू के मेरा जीव। उनके साथ ही मेरा ये शरीर भी खत्म हो जाता, मैं पहचान ना कर पाई। अब तरफ दसों दिस देखिए, तुम गहरे मोह के जल। अब दसों दिशाओं में, 4 दिशाएं, 4 कोने, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाएं। जिधर भी देखें उधर माया ही माया दिखाई देती है। क्योंकि ये माया इतनी जबरदस्त बनाई है धनी ने,
उपनी छे मूल धनी थकी। धनी के हुक्म से इसको इतना सख्त बनाया है, क्योंकि ब्रिज रास में हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। और हमने कहा वाला जी, हमें तो पूरी माया देखनी है, जितने दुख दिखाने हैं दिखाओ। और आज हल्का सा दुख भी हमसे सहन नहीं होता। और इंद्रावती जी तो कहते हैं सारी दुनिया के दुख मेरे को दे दो, और वे उन दुखों से घबराते नहीं, क्योंकि दुख से प्यू जी मिलसी, सुखे ना मिलया कोई, अपने धनी का मिलना सो दुखी से हो। मेर जैसी लहरा मिने, माए मच गला गल। और पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी लहरें, बड़े बड़े मगरमच्छ, जो सगर संबंधी है ना, जो रास्ते में रोड़ा बनते हैं, उनको बड़े बड़े मगरमच्छ कहा गया है। जो खाने को तैयार बैठे, उनको पता लग जाए सही कि संबंधी के पास पैसा है, वो मीठे बन के चापलूसियां करके सारा पैसा लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये मगरमच्छ है। जल माहे भमरियां, कई विध तीखे तान। इस माया में बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। और दुनिया का काम ना करो, रिश्तेदारों का काम ना करो, यहाँ तक कि वो सुंदर साथ जिनकी अभी जागृति नहीं हुई, उनकी 10 बार मदद कर दो, एक बार ना करो सही, देखो वो कितने ताने मारते हैं। कहूं सुख नहीं शायद का, ये दुख रूपी निदान। कहीं भी एक पल का चैन नहीं है। लाडले सुंदर शाह जी, चैन करार भी परम धाम में है। यहाँ भूल जाए, हमें चैन भी मिलेगा। वो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरो कर। पीयू मेरा मुझ वास्ते आए ऐसे में आप, ऐसे संसार में प्रीतम सिर्फ मेरे लिए आए, मुझे जगाने के लिए आए। अगर मैं जागृत हो जाऊं तो आगे सब सुंदर साथ को जगाऊं। धनी जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथी। ये कसम खाई इंद्रावती जी ने मां मंगलपुरी धाम सूरत में कई तरह की कसम, कि बस मेरे को धनी जगा दें तो मैं आगे सबको जगाऊं। ये तन भी जब तक रहे तो सुंदर साथ के चरणों में अर्पण है। कई विध जगाई मोहे, मैं करना सकी मिला। धनी ने तो बड़ी कोशिश की, कई तरह से उदाहरण दे दे के मुझे जगाया कि माया ठगनी है, इसमें चोर हैं, लूट लेते हैं बहाने बना के। रिश्तेदार दुनिया में चलना ही एक कदम बड़ा भारी है। इसलिए सुंदर साथ जी, ये बातें इसलिए समझाई जा रही हैं ताकि हम भी इन बातों को अच्छी तरह से समझें और अपने धनी पे कुर्बान हो जाए। अब कहाँ करूं कहाँ जाऊं, टूट गई मेरी आस। इंद्रावती जी इतना बिरह ले रही हैं, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन मेरी पुकार सुनेगा। मेरी आशा टूट चुकी है, कहाँ वतन कौन बतावे, पीऊ ना देखूं पास। अब मेरा घर कहाँ है, कौन बताएगा, कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। ये बातें अब मेरे को कौन बताएगा। मैं अब यहाँ पर कैसे दिन और रात काटूंगी, बताने वाले प्रीतम मेरे पास नहीं है। वो तो समझा के मेरे से अंतर ध्यान हो गए हैं, मेरे से रूठ गए हैं।
पुकार चले मेरे पीयू जी, मैं तो नींद ही में उलझी, अब ढूंढे मेरा जीव रे, सो सजन अब कित पाए। पुकार चले मेरे पीयू जी, मैं तो नींद ही में उलझी। जब मैं सतगुरु महाराज के पास आई, इंद्रावती जी कहते हैं मेरे तन की उम्र केवल 12 साल 2 महीने 10 दिन की थी। धनी ने उसी दिन से लगातार मेरे को सिखापन देना शुरू किया। मैं तो नींद में ही रही, किसी भी सिखापन को अच्छी तरह से ना समझ पाई। अब ढूंढे मेरा जीव रे, सो सजन कित पाई। अब मेरा जीव दिन रात अपने प्रीतम को ढूंढता है, लेकिन अब जो चला गया वो कैसे आए। अब धनी उस तन को तो दोबारा धारण कर नहीं सकते, क्योंकि सुंदर साथ जी सतगुरु के अंदर ही धनी होते हैं। खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुर पाइए, सतगुर संग करता। अगर सच्चा सतगुर है वो तुम्हें मिल गया तो उसी के अंदर ही तो धाम धनी है, वही तो तुम्हारी बाह पकड़ने के लिए आई है। इसलिए हमें कभी भी सतगुरु से दुश्मनी नहीं करनी। अगर किसी समय उनके मुख से कोई गलत बात भी निकलती है और वो बाद में माफी भी मांग लेते हैं, तो ये शरीर तो पंच भौतिक है, अवगुणों का भरा है, गलती किसी से भी किसी समय हो सकती है। इसलिए हम अपने सतगुरु के कभी अवगुण ना देखें, अपने अवगुण देखें। सतगुरु महाराज कहते थे एक उंगल दूसरी की तरफ करो तो 3 उंगलें तुम्हारी तरफ है। ठीक है, हम सतगुरुओं के पास इसलिए जाते हैं कि वो हमें सही रास्ता दिखाए, और दिखाते भी हैं वो। लेकिन किसी समय ये अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार 14 लोक के देवी देवताओं के अंदर है। ब्रह्मा जी एक बार अपनी लड़की के साथ गलत काम करने लगे तो एकदम अचानक विष्णु भगवान बीच में आके खड़े हो। तो ये माया इतनी खतरनाक है सुंदर साथ जी, इसलिए धामधनी बार बार सचेत करते हैं अपने गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। आए वतन से पीयू अपना, दिखाए के चले रहा। प्रीतम स्पेशल परम धाम से अवेश स्वरूप से आए हैं और घर का रास्ता दिखाकर चले गए, क्योंकि हमने परम धाम में डींगे मारी थी। जैसा साहब कहे तो ऐसी हमसे कबू ना हुए, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मुमन करे ना कोई। कहाँ गए वो वायदे, आज हम उन सब वायदों को भूल गए। तो अब धनी भी परीक्षा लेने के लिए छिप के देखते हैं। मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले, कितने कमियां हैं आज मेरे में, ये राज्य देख रहे हैं, छिप के देख रहे। भाई देख रहे हैं तुमको श्यामा शाम, मेरी अंगना करती है क्या काम। मेरे को कितनी बार याद करती है, कितनी बार अकेले बैठ के इंद्रावती की तरह दिन रात बिरा लेती है। हम तो एक बार सुबह बैठ जाते हैं, कुछ सुंदर सा, खैर कुछ तो हर समय ही लगे हुए, पर मेरा जैसा निकम्मा जीव तो एक ही बार बस, वो भी एहसान करेगा राजी, इतनी देर बैठ लिया बस, इसी में संतुष्ट रहो।
लेकिन इंद्रावती जी का रुदन देखो, उनके तो आंसू रुकते नहीं। सांवरिया ठाकुर उनके बड़े भाई, जिनको तलवार से लेके मारने दौड़े थे, वो भी इनका विरह नहीं देख पा रहे सुंदर साथ जी। वो भी इनके विरह को देख के रोने लग गए, जबकि उनको काला पत्थर कहा गया। विचार कीजिए, आज हम कितना विरह ले रहे हैं और कहते हैं हम तो परम धाम के हैं, हमारे असली तन वहीं बैठे हैं। बिना विरह के धनी मिल ही नहीं सकते, कोई जितनी मर्जी कोशिश कर। विरह नहीं ब्रह्मांड में, बिन सुहागिन नार। इसलिए सुंदर साथ जी विरह लीजिए। जो दावा लेते हैं परम धाम के हैं, बिना विरह के धनी कभी नहीं मिले। जितना हम विरह ज्यादा लेंगे, अब विरह आए कैसे? हम हर समय ये सोचें कि धनी के साथ हम शयन कक्ष में अकेले राज्य में कितने लाड लड़ाते थे, किस तरह से हम उनको ले लेके कभी केलपुर पर, बटपुल पर, कभी लाल चबूतरे, कभी खड़ोकले, कभी ताड़ पर, और किस तरह से हम झूले मानिक पहाड़ों में उनके साथ नेत्रों के साथ नेत्र मिला के लेते थे। उन बातों को जब याद करेंगे, उठते बैठते जब हम बातें याद करेंगे, तो विरह आना शुरू हो जाएगा। हम हर पल याद करें कि मैं प्रीतम के साथ 9 भूम 10वीं आकाशी में क्या क्या करते थे, वो किस तरह से मेरा हाथ पकड़ते थे, किस तरह से मैं उनको घुंघराले बाल कंधे में आए हुए उनकी लटाओं के साथ खेलती थी, किस तरह से मेरे खुले बालों को वो अपने हाथों को लेकर खेलते रहते, किस तरह से धामधनी अपने नेत्रों को मेरे नेत्रों में गाड़ देते थे, और मैं अपने आंखें भी उनसे एक पल के लिए भी नहीं हटा सकती। इतना अगर हम हर पल याद करना शुरू कर दें एकांत में, तो धनी के साथ मिलन उतना ही सरल सुंदर साजी हो जाएगा। आधा गुण जो याद आवे, तो तब ही उड़े अरवा। यदि उनकी थोड़ी सी भी कृपा, आधा गुण का क्या मतलब, अर्ध लवो तेरो काज सरे, मुख से कहे धनी दान। आधा गुण भी, थोड़ी सी भी मेर, जरा सी भी मेर धनी की हम याद कर लें, एक एहसान हक का लीजिए। सरकार साहब कहते थे, एक एहसान भी अगर आज हम याद करें, राज्य हमारे कर्मों को कैसे काटते हैं, कितने कष्ट आने वाले होते हैं, थोड़ा सा कष्ट दिखा के हमें बड़े भारी दुखों से बचा लेते, दिखाते पहाड़ जितना है और वो राई में बदल जाता है। इसलिए उनके गुणों को याद करें। आधा गुण, हल्की सी भी कृपा अगर हमें उनकी महसूस हो, तो तभी मेरा जीव निकल जाए, हम यहाँ रह ही ना पाए। लेकिन अफसोस तो इसी बात का है, वो जितनी मेहर करते रहे, एक बार परीक्षा लेने के लिए भी वो मेहर ना करें, तो हम उनको बुरा भला कहना शुरू कर कि आप क्या फायदा, इससे अच्छा तो देवी देवता जो हमारी मनोकामना पूरी करते, तो हमारा यकीन भी डामाडोल होना शुरू हो जाता है। इसलिए मोमनों के 2 फर्क कहे गए हैं, इश्क और ईमान। यकीन न छूटे सुहागनी, पड़े अनेक विघन, प्यारी प्यू के कारण जीव को न करे जतन। बड़े महाराज जी के पास लंगोट भी नहीं था पहनने के लिए, उसमें भी खुश थे। कहते ऊपर वाला तो देख रहा है ना मालिक। तो एक सेठ ने डांट भी लगाई, तब उनको एक लंगोट दिया।
और दूसरे और भी कपड़े दिए। तो सुंदर साथ जी हम जितने परमहंस हैं उनकी बातों को याद करें, उन्होंने कितने कष्ट सहे। और सबसे पहले हमारी श्यामा महारानी का याद करिए, जो हमेशा धाम धनी के बाएं अंग बैठने वाली, कितने कष्ट सहे हमारे लिए। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सही। और श्री इंद्रावती जी को देखो, हमारे लिए 3-3 बार जेल में गए, पत्नी को त्यागा हमारे लिए, कितने कष्ट सहे। बड़े महाराज जी सरकार साहब और परमहंस कितने हो गए। महाराज जवाहरदास जिनकी पत्नी और बेटा गुजर गए, धामी की ही लड़की के साथ उनका विवाह हुआ था, वो ज्यादातर पद्मावतीपुरी धाम में रहते। तो हमने इन बातों को याद करें कि उन्होंने इतने कष्ट सहे, आज हम छोटे छोटे कष्टों से ना घबराएं। घर गृहस्थ में रहते हैं तो वहां संकट देखते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, औलाद नहीं हुई, अरे भाई ब्रिज में तो देख ली औलादें, 400 साल में कितनी औलादें देख ली। अगर एक बार राजी ने खेल दिखाने के लिए हमारी जो जो मांगे हैं, राजी उसी तरह से हर एक आत्म को उस जीव पे बैठा रहे। इस बात को सुंदर साथ जी हमेशा याद रखना है। साहेब चले वतन को, कह बहुत तक वो, इतना समझाया है, शब्द नहीं है। सदगुरु देवचंद जी क्या वर्णन नहीं करते थे। ब्रिजराज की तो आड़ी का लीला चलती थी खाली, परम धाम के कल भी सब सुंदर साथ ने सुना। पहली भूम, दूसरी भूम, तीसरी भूम, 9 भूम, 10वीं आकाशी के सुख, कितने वर्णन करते थे। 9वीं भूम जिसको दूरदर्शिका का, जिस दिशा में बैठते थे पूरा वर्णन करके हमें खुश रखते थे। और लेकिन हमने उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। साहेब, वही बात कही जा रही है, साहेब चले वतन को, ये नहीं लिखो वो देवचंद जी चले वतन को। आज हम ये सोचते हैं सदगुरु के अंदर तो साहेब थे ही नहीं। ये चुपाई किसके लिए कही जा रही है। साहेब चले वतन को, कह बहुत तक बोल। सदगुरु देवचंद जी का तो सुंदर साथ जी मुख चलता था। जब राजी महाराज ने दर्शन दिए थे तब क्या कहा, देवचंद आज जो कुछ पूछना है पूछ ले, आज के बाद इस तरह से मेरे दर्शन नहीं कर पाए। तो सदगुरु महाराज ने कहा, आप तो कहते हो मैं एक खिन के लिए भी अलग नहीं हूंगा, तो कहाँ जाओगे। अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, मैं खुद तुम्हारे अंदर आके बैठूंगा। तो सदगुरु महाराज ने कहा, जब आप खुद बैठोगे तो मुझे कुछ नहीं पूछना, जागनी तुम करोगे, सुंदर साथ को पकड़ पकड़ के तुम लाओगे, चर्चा तुम सुनाओगे। आज हम सोचते चर्चा तो मैं सुना रहा हूँ, मैं महाराज हूं, अपना नाम होना चाहिए आचार्य में, कोई एक शब्द नहीं बोल सकता। लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड की मालकिन है, 7 कल्पांत तपस्या की, विष्णु भगवान बोल सके एक शब्द, इतना भी नहीं बता पाए, मैं ध्यान किसका करता हूँ। विचार करिए, राजी महाराज कितने मेहरबान है। हमने कितने जप किए, कितने तप किए, ब्रिज में किया, कोई जप नहीं, तप नहीं, कोई योगारंभ नहीं, कष्ट नहीं, कितनी मेहर की, खुद कष्ट सह लिए हमारे लिए। सदगुरु महाराज ने, इंद्रावती जी ने, बड़े बड़े महाराजों ने, परमहंसों ने, हमें तो कोई कष्ट दिखा ही नहीं, चैन से घर में बैठा के और अपने सुख परम धाम के उड़ेल रहे हैं। मक्खन निकला हुआ है, उठा के हमसे खाया भी नहीं जा रहा।
साहेब चले वतन को, कह बोतक को। सतगुरु देवचंद जी का तन छोड़ के अब उनकी बैठक कहाँ नहीं है, मोम अरस क्या दिल मोमेंट, तो उन्होंने अंदर आके बैठक करनी है। दिग दिग पढ़ो मेरे जीव को, जिन देखा न आंखा को। धिक्कार रहे अपने जीव को, मेरे बूंदे जीव जाग। जाग जीव तू जोरावर, क्या दूं तो को गाली। नीच चंडाल ऐसा हुआ, जीत के बाजी है। हम अपने जीव को नहीं धिकारते, हमें इसको चांटे मारे। चर्चा सुनने बैठे, अगर मन दौड़ने लगे तो ऑल पिन लेके बैठे, इसको छुपाए। ये मेरे नेक इष्ट गुण अंग इंद्रियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? 400 साल होने के आ गए और तेरे लिए खेल रुका हुआ है। बूंदे जीव स्वागी बन, बिरहा ले, बिरहा ना छोड़े जीव को। इस तरह से हमें अपनी खुद की जागनी करनी है। 8-8 घंटे सोए रहते हैं, रजाइयां तान के, सर्दी है, कौन उठे? तो फिर 7.5 मन की लकड़ी में तो जलन है और भरोसा नहीं एक खिन का। सुंदर साथ जी, इसलिए इस रजाई से, माया से प्यार करना छोड़ दो। 4 घंटे 5 घंटे की नींद बहुत है, इसके अलावा फौरन उठ जाओ, धाम धनी के 5-4 बजे पहुंच जाओ। जैसे वर्षा बहन 4 बजे सुबह जूम चला लेती है और सबको लेके बैठी रहती है 6-6 घंटे। हमें सिखापन लेना चाहिए ऐसे सुंदर साथ से। वो हो गए अमित जी, हो गए राजन स्वामी, विंध्याचल जी, परम आदरणीय लता बहन, सरकार साहब, ये हमें हर तरह से सिखापन देते हैं। ये नहीं जो चले गए, जो रह रहे हैं उनमें देखो वो हमें कितना आगे सिखापन दे रहे हैं। पद्मावती पुरी से कितने कितने बड़े सुंदर साथ हैं जो अपनी रहनी पे चल रहे हैं। उनकी रहनी को देखें तो रोना आता है कि ये इनकी कितनी रहनी, 3 बजे उठ जाते हैं और चितवन में बैठते हैं। सुंदर साथ जी, तभी हमारा कुछ सूत कटेगा। इनको देख के अपनी अंदर की आंखें खोले। आंखों खोल तो आप अपनी, निरख धनी श्रीदान। धनी दूर नहीं है, बिरहा की जरूरत है। जितना बिरहा लेंगे विकार उतने ज्यादा खत्म हो जाए और उतने ज्यादा धनी नजदीक आते जाएंगे जितना बिरहा रहेगा। नहीं बिरहा आता, कोशिश करो कि हमें बिरहा ज्यादा से ज्यादा आए। सही रे अनेक भांत मोसो कही, मोहे साला तहसो बैन रे। ये बहन मुझे अनेक प्रकार की बातें, लेकिन वो वचन मुझे आज चुभते हैं, मेरे को कलेजे में दर्द होती है। तो भी घाव ना लगे हारे, कलेजे घाव नहीं लग रहे तो धनी के उन वचनों को हम याद करें। आंखा पानी भर के, हाथ पकड़ किया शोर। धनी रोते थे, आंखों में पानी भर के, हाथ पकड़ के समझाते थे कि मेरे जाने के बाद तुम इन बातों को याद करो। सही रे अब मैं कहा करूं, मेरा हाल उसी विद किन। अब मैं क्या करूं, मेरा परम धाम में क्या हाल होगा। इंद्रावती रुदन कर रही है। वतन बैठ संयन में, क्यों करूं रोशन। जब मेरी बातें धनी सबके सामने करेंगे, मेरा कैमरा ऑन करेंगे, तो मेरी तो आंखें भी ऊपर नहीं मैं उठा पाऊंगी। अब सुनो रे तुम सैया, कहूं सो बीतक बात में अपनी हकीकत बताती हूँ। पानी तो पीऊ जी ले चले। ये वाणी है परम धाम की वाणी, जो हमें धनी दे गए हैं। अब बिना उस वाणी की मछली की तड़प रही हूँ। अब जितनी बातें वो समझा गए, उन बातों की तरफ मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। दुल्हा मेरा चला गया, मेरी भले ना जुबान। अब मेरी जबान से शब्द नहीं निकलते, क्योंकि मेरा दुल्हा, मेरे प्रीतम समझा समझा के चले गए।
पल पल वचन पीयू के, मोहे लगे कटारी ज्यों। अब मुझे उनके वचन याद आते हैं तो कटार की तरह मुझे चुभन लगते हैं कि जब तक सामने थे तब तक मैं उनकी पहचान नहीं कर पाई। काट जीव टुकड़े करूं, माए भरूं मिर्च और लूं। कीर्तन में एक बहुत ही दर्द भरा कीर्तन है। इंद्रावती जी बोलती है, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत असत पिया, ओ धनी प्रीतम प्यारे मेरे, एती है तफावत पिया, सब अंग काट चीरा करूं, माए भरूं मिर्च और लून पिया, कई कोट वे ऐसी करूं तो भी न छूटे खून पिया, आँखा क्यों मैं उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म पिया, ऐसी कबू किन ना करी, जो मैं किए चंडाल करम पिया। चंडाल कर्म इंद्रावती जी ने नहीं कि हम कर, हमें सिखापन देने के लिए इंद्रावती जी ने सारी बातें अपने ऊपर सुंदर साथ जी ले ली। दुल्हा सो जो मैं करी, ऐसी करे ना दूजा को। वो सतगुरु के अंदर धाम धनी थे जिनको मैं ना पहचान पाई, और मैंने उनसे अच्छा बर्ताव तक नहीं किया, उनसे होड़ लगा ली धनी से। तुम्हें परम धाम नजर आता है, मुझे कोई नहीं आता। विलख विलख पीयूजी चले, पर मैं मूंदी आंखा धोए, धनी बिलख बिलख रो रो के समझा के चले गए, पर मैं इस अज्ञानता में डूबी रही और उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर। जैसे हमारे सामने ही बड़े महाराज श्री आए, सरकार साहब आए, डांटते थे फटकारते थे तो हम दौड़ते थे, अरे हमें इनकी चर्चा नहीं सुने। और फिर वो प्यार करके लाड से समझाते, रो रो के समझाते थे, कहते थे मेरे जाने के बाद सिर्फ फटकोगे दीवारों के साथ, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं होगा। लेकिन तो भी हम उनकी पहचान नहीं कर सके। सुंदर सा दर्द मेरा, दर्द मीठा मेरे प्यू का, ये जो आग दई मुझे तब, पहले भी जुदाई का दुख दिया था। 1703 से 12 तक 9 साल जुदाई का दुख दिया, और अब चले गए, अब वो भी बिरहा। यही बिरहा इंद्रावती जी ने हफ्से में बैठ के दिन भर रात किया, हर पल हर घड़ी बिरहा किया। सुंदर साथ जी, हम हर घड़ी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा अपने अलार्म में फीड कर लो। 1.5 घंटा मैंने बिरहा लेना ही नहीं, अकेले में कुंडी लगा के, कोई और पास नहीं आना चाहिए। बिरहा अकेले का है, चितवन अकेले की है, लेकिन ये चितवन इसलिए आज अलग अलग कराई जाती है ताकि सुंदर साथ समझे कि हमें चितवन कैसे करनी चाहिए। एता सुख तेरे सूल में तो विलास उसी कैसा सुख। आपके बिरहा में इतना सुख है, तो अब कितना सुख होगा जब आपसे मिलन होगा। हड्डियां जारूं आग में, माए मांस डारूं सिर, हड्डियों को मैं आग में जला दूं। इंद्रावती जी का बिरहा, आग में तन का और मांस सिर डाल दूं, और मेरा सिर बिरहा से नारियल की तरह हो गया। सब अंग मेरे टुकड़े करूं,
भूख करूं देह जीव, अब मैं चाहती हूँ अपने तन के टुकड़े कर डालूं और जीव तथा शरीर का भी बुरा हाल कर। इतना बिरहा इंद्रावती जी का। जरा जरा मेरे जीव का बिरहा तेरा करत, हे धनी अब मेरा तन का रोम रोम आपके बिरहा में दुखी है। चरने लियो इंद्रावती पहले जगाए के इत, इसलिए यहाँ पहले जागृत करके मुझे अपने चरणों में जगाओ, फिर आपके आशीर्वाद से आप ही खुद मेरे अंदर बैठ के सुंदर सा भूले हुओं को रास्ता दिखाओ, उनको बिरहा दो ताकि वो आपके चरणों में आ सके और उनकी भी जागनी हो सके। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज चरण सिंह जी निकाह पढ़ने गए हुए हैं, इसलिए ये सेवा भी खुद करनी पड़ेगी। अब हमारे बीच में दादा भाई जो गुमट जी के पुजारी जी हैं, वो हमें चितवन कराएंगे, पर पहले हम ये चौपाई सब दोहरा लें। जरा जरा मेरे जीव का, जरा जरा मेरे जीव का बिरहा तेरा कर, बिरहा तेरा कर, चरने लियो इंद्रावती पहले जगाए के इत, चरने लियो इंद्रावती पहले जगाए के। अगले शनिवार और इतवार को मीनू बहन अमृतसर, जो कि रोज चर्चनी की क्लास ले रही हैं, दोनों दिन वो चितवन चर्चनी कराएंगे। अगले शनिवार और रविवार सुंदर साथ सब समय से जुड़ जाएं। अब दादा भाई हमारे पूजनीय जो गुमर जी के पुजारी जी हैं, वो चितवन कराए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की।